ट्रेविस जैसा लड़का जिसका बचपन नशे में चूर माता पिता के बीच गुजरा, जिसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और जिसका सेल्फ कंट्रोल इतना कमजोर था कि वह मैकडोनाल्ड तक में जॉब नहीं कर पाया। इस तरह के लड़कों को स्टारबक्स ने ऐसे एजुकेट किया कि अब वह दर्जनों वर्कर्स का और हर महीने हजारों डॉलर की इनकम का रिकॉर्ड रखता है। यह कैसे संभव हुआ? आखिर ट्रेविस ने स्टारबक्स में ऐसा क्या सीखा और आप इसे कैसे सीख सकते हैं? आगे देखते हैं। ट्रेविस लीच जो लगभग 9 साल का था जब उसने पहली बार अपने माता पिता को ड्रग ओवरडोज यानी कि नशीली दवाओं के इस्तेमाल से बीमार पड़ते देखा। ट्रेविस के पेरेंट्स के नशे की वजह से इनको बार बार घर बदलना पड़ता था। जब ट्रेविस की फैमिली गली के आखिर में बने घर में रहने पहुंची, तब उसकी मां अपने पास हीरोइन यानी कि नशीली दवा रखने और वेश्याव्रत करने के आरोप में जेल जा चुकी थी। शॉर्ट में कहा जाए तो ट्रेविस के पेरेंट्स नशे के एडिक्टेड थे और उनकी फैमिली नॉर्मल होने का दिखावा करती थी। 16 की एज में ट्रेविस ने स्कूल छोड़ दिया। उसने बताया कि उसे लोग फैगट यानी कि गे जैसे अपमानजनक शब्द से पुकारते थे। घर लौटते वक्त उसके ऊपर तरह तरह की चीज फेंकते और परेशान करते थे। स्कूल छोड़ने के बाद वह गाड़ियां साफ करने की जॉब करने लगा, लेकिन जल्द ही उसे वहां से निकाल दिया गया। उसने मैकडोनाल्ड और हॉलीवुड वीडियो में जॉब की, लेकिन जब कस्टमर उससे बदतमीजी या गाली गलौज करते तो ट्रेविस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और उनसे लड़ने लगता। कभी कभी तो वह इतना गुस्सा हो जाता कि अपने काम की शिफ्ट के बीच ही रोने लगता। हर सुबह वह आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप पर चिल्लाता, खुद को अच्छी तरह काम करने और आउट ऑफ कंट्रोल ना होने की नसीहत देता। जब उसके सामने कस्टमर्स की लंबी लाइन लग जाती तो मैनेजर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता और उसके हाथ कांपने लगते। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती। जब ऐसा कुछ होता तो वह सोच में पड़ जाता कि जब उसके पेरेंट्स ने ड्रग ओवरडोज लेना शुरू किया था तो क्या वो भी इसी तरह लाइफ में हारा हुआ फील करते थे। एक दिन एक कस्टमर ने ट्रेविस को स्टारबक्स में काम करने की सलाह दी। उसने बताया कि वाशिंगटन में एक नया स्टोर ओपन हो रहा है, तुम वहां अप्लाई करके देखो। करीब 1 महीने बाद ट्रेविस को स्टारबक्स में वेटर की जॉब मिल गई। 6 साल बाद 25 की एज में ट्रेविस स्टारबक्स के 2 स्टोर्स के मालिक थे। उनकी देखरेख में 40 वर्कर काम करने लगे। इस दिन तक ट्रेविस की $44,000 पर मंथ सैलरी हो गई थी। उसके पास कोई लोन भी नहीं बचा था। डेली टाइम पर ऑफिस पहुंच जाता और अब उसने गुस्सा करना छोड़ दिया था। यह सब उसने स्टारबक्स के ट्रेनिंग कोर्स से सीखा। इसी कोर्स के जरिए स्टारबक्स ने ट्रेविस जैसे हजारों लोगों को लाइफ के ऐसे गुण सिखाए जो उनका परिवार, स्कूल, समाज कभी भी नहीं सिखा पाया। इस कोर्स में सबसे ज्यादा एक हैबिट पर फोकस करना सिखाया गया। वह हैबिट है विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति की आदत। इसी कोर्स के जरिए अपने वर्कर्स को सिखाकर स्टारबक्स आज दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। इसने कॉफी से स्टार्ट किया और आज जूस, चाय, सैंडविच, पेस्ट्री और स्नैक्स वगैरह वगैरह रखते हैं। दुनिया भर के हर देश में इसकी ब्रांचेज हैं। तो आइए आगे एक रिसर्च की गई, उसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। 1992 में ब्रिटेन की एक साइंटिस्ट स्कॉटलैंड के सबसे बेस्ट आर्थोपेडिक हॉस्पिटल गई। उन्होंने वहां से तकरीबन 60 पेशेंट को उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए सिलेक्ट किया कि उनकी विल पावर कैसे बढ़ाई जाए। उनमें से ज्यादातर पेशेंट करीब 68 एज के थे, जिनमें से मैक्सिमम लोगों को कोई नई बुक उठाकर पढ़ने तक की इच्छा नहीं होती थी। कूल्हे या घुटने की सर्जरी बहुत तकलीफदेह होती है। इस सर्जरी में मांसपेशियों को अलग कर हड्डियां काटनी पड़ती हैं। इसमें जरूरी होता है कि पेशेंट होश में आते ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, नहीं तो घाव भरते भरते इन अंगों का लचीलापन खत्म हो जाता है। अक्सर बुजुर्ग पेशेंट डॉक्टर की बातों को अनसुना कर देते हैं। साइंटिस्ट जानना चाहती थी कि क्या इन लोगों की विल पावर जगाने में कोई हेल्प की जा सकती है। सर्जरी के बाद हर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन बुक दी गई, जिसमें उन्हें कैसे रहना है पूरी जानकारी थी। हर वीक के लिए 13 पेज अलग से ऐड कर दिए गए। हर पेज पर कुछ क्वेश्चंस लिखे थे और बाकी पूरी तरह खाली था, जो इस तरह थे कि इस सप्ताह आप क्या करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस वीक टहलने जाने वाले हैं तो कहाँ जाएंगे और कब जाएंगे। उन्होंने हर पेशेंट को अपना अपना प्लान लिखने की सलाह दी। फिर जब पेशेंट से वो किताबें वापस ली गई तो उनको 2 सेक्शंस बनाकर अलग अलग रखा गया। पहले सेक्शंस में वो बुक रखी गई जिसमें पेशेंट्स ने अपने प्लान लिखे थे और दूसरे में वो जिनमें आखिरी पेजेस में कुछ भी नहीं लिखा था। जिन पेशेंट्स ने अपने प्लान लिखे थे वो दूसरे पेशेंट्स के मुकाबले 2 गुना तेजी से चलना, बिना हेल्प के कुर्सी से उठना, जूते पहनना, यहाँ तक कि अपने कपड़े खुद धो लेते थे। साइंटिस्ट जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है। उन्होंने उनकी किताबें डिटेल में पढ़ी। एक पेशेंट ने कुछ इस तरह प्लान बनाया कि कल जब मेरी वाइफ काम से वापस आ रही होगी तो मैं उनसे बस स्टॉप पर मिलने जाऊंगा। उसने काफी नॉर्मल चीजें भी लिखी, जैसे घर से कब निकलेगा, किस रास्ते से जाएगा, क्या पहनेगा, क्योंकि बारिश की आशंका है तो कौन सा कोट अपने साथ रखेगा और कौन सी दवाएं रखेगा जो ज्यादा दर्द में काम आए।
एक पेशेंट ने तो यह लिखा कि हर बार बाथरूम जाने पर कौन सी एक्सरसाइज करेगा। एक और पेशेंट ने क्रॉस रोड तक घूमने जाने के बारे में मिनट दर मिनट का प्लान लिखा। उसे बस स्टॉप तक जाने में बहुत दर्द होता था, इसलिए उसने पहले ही बात का जायजा लिया कि उसके सामने कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। उसने आसान इशारे और रिवार्ड खोजा। बस स्टॉप पर जाने वाले पेशेंट ने जो इशारा खोजा वह था 3:30 बज गया है, मेरी वाइफ काम से वापस आ रही होंगी, और उसका रिवार्ड था वाइफ से मिलना। मिलने जाते टाइम उसे बहुत दर्द होता था। उसका मन करता था कि अब आगे ना जाएं, तो वह अपनी इच्छा को इग्नोर कर देता। अब उसने सेल्फ कंट्रोल की हैबिट डेवलप कर ली थी। जिन पेशेंट्स ने अपने प्लान बनाकर नहीं लिखे थे उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि उनका दर्द बढ़ने पर उसे कंट्रोल कैसे करें। वे अपने अंदर विल पावर से रिलेटेड हैबिट डेवलप ही नहीं कर पाए, इसलिए वे क्रॉस रोड तक जाते वक्त कुछ कदम चलने के बाद दर्द बढ़ जाने पर वापस लौट आते थे। स्टारबक्स ने अपने वर्कर्स को विल पावर की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा दी कि वह आदत बन गई। जब ट्रेविस ने स्टारबक्स में नौकरी करना स्टार्ट किया तो मैनेजर ने ट्रेविस को एक बुक दी और बताया कि तुम्हें नेगेटिव सिचुएशंस को इमेजिन करके या लिखना है कि उन सिचुएशंस में तुम्हारा फीडबैक क्या होगा। मैनेजर ने उससे कहा, तुम सोचो और अपना प्लान बुक में लिखो कि तुम कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, कस्टमर की भीड़ बढ़ने पर टेंशन को कैसे कंट्रोल करोगे। तब तक इसी के अकॉर्डिंग काम करो जब तक हैबिट ना बन जाए, और जब यह चीजें हैबिट बन जाती हैं तो आप बिना सोचे आदतन टेंशन और कस्टमर को कंट्रोल करने लगते हैं। विल पावर को स्ट्रांग करके आदत में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इस तरह है। टाइम से पहले एक्शंस को सिलेक्ट करना और टफ सिचुएशन आने पर इनको सॉल्व करना। ट्रेविस टफ सिचुएशंस आने से पहले ही एक्शंस को सिलेक्ट कर लेते थे। टफ सिचुएशंस आते ही जैसे थकावट महसूस होना, ऊपर से गुस्साए कस्टमर, ऐसी सिचुएशंस आने पर उनके एक्शंस आदतन अपना काम शुरू कर देते थे और थकावट भूलकर कस्टमर को सेटिस्फाई करने लग जाते। अगर आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है और अपनी आदत को अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इशारा खोजो और उस इशारे से मिलने वाला रिवार्ड इमेजिन करो। पॉइंट टू पॉइंट प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बारे में लिखो, उसी के अकॉर्डिंग काम करते जाओ। फिर देखो आप बिना सोचे आदतन यह सब काम आसानी से करते रहोगे। आई होप वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।